गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सभी लोग अच्छे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड का टेस्ट 13 डिस्कशन करवाया। आज हम लोग टेस्ट 14 का डिस्कशन करवाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो है, जब कंप्यूटर पहले से ही चालू होता है तो इसे पुनः आरंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जब मेरा कंप्यूटर चालू है और बीच में कंप्यूटर हैंग कर रहा है और फिर मुझे स्टार्ट करना है, तो जो प्रोसेस जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग नहीं, वार्म बूटिंग, जिसको हम लोग हॉट बूटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका वार्म, शट डाउन नहीं, लॉगिंग ऑफ नहीं, वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग। यहां पे ध्यान रखिएगा, वार्म बूटिंग जिसको हम लोग हॉट बूटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम फिर से रीस्टार्ट करवाया जाता है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट से, तो उसे हम लोग कहते हैं वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग। आपका आंसर हो गया वार्म बूटिंग। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, इसको आपको नहीं समझना है, ये इसलिए हम बना दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वार्म बूटिंग को हम लोग हॉट बूटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेटवर्क फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। देखिए, फायरवॉल का क्या यूज होता है? अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, बाहरी व्यक्ति को अपने नेटवर्क तक नहीं पहुंचने देना। तो फायर अटैक नहीं, वायरस अटैक नहीं, डेटा ड्राइवर अटैक नहीं, अनऑथराइज अटैक। अनऑथराइज मीन्स द पर्सन हु इज नॉट द पार्ट ऑफ द नेटवर्क, वो व्यक्ति जो उस नेटवर्क का पार्ट ना हो, बाहरी व्यक्ति। तो बाहरी व्यक्ति से हमें फायरवॉल बचाता है। अगला क्वेश्चन, विच कीबोर्ड शॉर्टकट की कैन बी यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। जब हमको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है डायरेक्टली शॉर्टकट की के माध्यम से, तो ये तो बहुत आसान है, कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ फाइंड डुप्लीकेट, ऑल्ट एस। ये कोई वर्ड नहीं है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आपका कंट्रोल एफ तो फाइंड नहीं होगा, डुप्लीकेट भी नहीं होगा, तो क्या होगा? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस के द्वारा हम लोग फाइल को सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कांट बी इरेज। निम्नलिखित में से किस स्मृति में प्रोग्राम मिटाए नहीं जा सकते हैं? जहां एक बार प्रोग्राम लिखा जाए फिर फर्दर उसको हटा नहीं सकते, तो वो कौन सा है? रैम नहीं, रैम में आप डेटा लिखिए, हटाइए, जो करना है कीजिए। प्रोग्रामेबल, हाँ, ये रोम का ही पार्ट है, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम। इसमें आप डेटा जो लिखा हुआ है उसको हटा नहीं सकते। कैश मेमोरी, फास्ट मेमोरी, पर यहां आप डेटा को हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे वर्चुअल मेमोरी हटा सकते हैं, पर जहां पे ऑलरेडी डेटा लिखा हुआ है उस डेटा को हटा नहीं सकते हैं, वो आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होगा। अगला क्वेश्चन, टू डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग डेटा चेंजेस इन डेटाबेस। यानी कि उसमें जो भी किया हुआ काम पुनः अपने पूर्व स्थिति में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो इस ट्रांजैक्शन का ये पार्ट है, डीबीएमएस का पार्ट है, उसको हम लोग रोल बैक कहते हैं। कमिट का मतलब परमानेंटली, परमानेंटली आपका डेटा सेव हो जाए, पर यहां पे पूछा जा रहा है क्या? डिस्कार्ड, यानी कि वो पुनः पूर्व स्थिति में आ जाए, कमिट नहीं करता है।
रोल बैक। रोल बैक यानी कि मेरा डेटा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है पर बीच में फेल हो गया, तो हम चाहते हैं फिर से पुनः स्टार्ट करें, तो वो रोल बैक करवाएगा। सेव पॉइंट हर एक पॉइंट में जाके अपने आप को डेटा को सेव करे। जैसे कि यहां से यहां गए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, यहां पे डेटा मेरा सेव हो गया, फिर बी में डेटा सेव हो गया, सी में। अगर हम चाहें कि बी में जो डेटा सेव है वहां से चले, तो यहां पे जो एक चीज बनाए हैं ए बी सी, ये सब मेरा सेव पॉइंट, यानी कि हर एक बिंदु पर आपका डेटा सेव मिलेगा। तो आप किसी भी सेव पॉइंट में आ सकते हैं और वहां से आप डेटा चल, तो वैसा स्थिति में उसको कहा जाता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट नहीं हुआ, लॉक तो होगा ही नहीं, लॉक इससे रिलेटेड नहीं है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। आपका सही उत्तर क्या हो गया? रोल बैक। स्टूडेंट्स, आपको जैसे भली भांति आपको इंफॉर्मेशन मिला ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रक्रिया में से शुरू हो रही है। और एक चीज और याद रखिए कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो वैकेंसी रह गई है, उस वैकेंसी, वो जो पोस्ट खाली रह गई है कंप्यूटर टीचर की, उसकी भी बहाली चौथे चरण में ले ली जाएगी। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, पर समय कम है, तो जल्द से जल्द आप लोग इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा ले, ताकि समय का अभाव ना हो। सही समय पे अगर आप कोई चीज डिसीजन लेते हैं, वो आपके लिए फ्रूटफुल होता है। तो आप जल्द से जल्द एडमिशन लेकर अपने भविष्य को बनाइए। ये सुनहरा अवसर फिर आपको मिलेगा नहीं। अगला क्वेश्चन, इन क्यू, ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। इन क्यूज द एंड फ्रॉम वेयर द डेटा इंसर्टेड, यानी कि आखिरी छोर से जो डेटा, तो आखिरी छोर से डेटा जो इंसर्ट कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है? क्यूज में रियर। रियर का मतलब पीछे, यानी कि रियर, यहां पे रियर आंसर। फ्रंट मींस आगे हो गया, टॉप मींस ऊपर। टॉप तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका, बेस भी नहीं है, यही दो है, रियर और फ्रंट। तो हम लोग पीछे से, यहां पे क्या कह रहा है? इन क्यूज द एंड फ्रॉम वेयर द डेटा इज इंसर्टेड। क्यूज में क्या होता है, देखिए आपको समझिए, डेटा स्ट्रक्चर अगर जानते हैं तो क्यूज में क्या होता है कि अगर डेटा यहां से इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, तो जो डेटा पहले इंसर्ट हो वही आपका इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे रियर का मतलब पीछे होंगे। अगला क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट पेज ब्रेक। पेज ब्रेक जब हम लोग को, जैसे किसी, हो सकता है कि मेरा दूसरा लाइन, पेज नंबर दूसरा का तीसरा लाइन में हम हैं और हम चाहते हैं कि वहीं से हम जल्द से जल्द पेज 3 में चले जाएं, तो वैसा स्थिति में कौन सा शॉर्टकट की आप यूज कीजिएगा जिसके द्वारा आप डायरेक्टली थर्ड पेज में चले जाए? तो वहां पे कौन सा शॉर्टकट की? कंट्रोल की नहीं, ये हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। कंट्रोल एन भी नहीं, एक न्यू फाइल बनाने के लिए यूज होता है। कंट्रोल आई भी नहीं, कोई टेक्स्ट जिसको इटैलिक करना है तो उसके लिए। कंट्रोल इंटर सही चुनाव। कंट्रोल इंटर के माध्यम से आप किसी एक नए पेज को शुरू कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दैट इज द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा सच एज। कौन चीज ट्रांसफर करवा रहा है? वॉइस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो इन डिजिटल फॉर्म। तो उसको, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यानी कि हमारा जो है वॉइस, टेक्स्ट जो भी है, यस, या तो हार्ड कॉपी वे में उसको हमको कन्वर्ट करवाना है डिजिटल फॉर्म में, तो वो क्या है? वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन नहीं, डिजिटाइजेशन। हाँ, यानी कि कोई चीज उसको डिजिटल फॉर्म में अगर हमको कन्वर्ट करके रखना है तो उसे हम कहते हैं डिजिटाइजेशन। एनालॉग ट्रांसफर नहीं होगा। सही उत्तर आपका डिजिटल
डिजिटलीकरण डैश वह प्रक्रिया है जो वॉइस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो जैसे डेटा को डिजिटल रूप में बदल देती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिजिटलाइजेशन, इन हिंदी डिजिटलीकरण। नाइन्थ में देखिए, इन डिजिटल सिग्नेचर द प्राइवेट की। देखिए अगर हम डिजिटल सिग्नेचर में, तो दो चीज आप समझ जाइए, पहला है प्राइवेट और दूसरा है पब्लिक की। तो जब प्राइवेट की आ जाए तो वहां पे इंक्रिप्शन आ जाएगा, और जब पब्लिक आ जाए तो डिक्रिप्शन आ जाएगा। इंक्रिप्शन क्या है? ये एक प्रक्रिया है या इस तरह का प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने नॉर्मल डेटा को किस वे में कर देते हैं, अनरीडेबल डेटा में कर देते, ताकि कोई मेरा डेटा कोई रीड करे तो वो पढ़ ना पाए, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, इंक्रिप्शन। डिक्रिप्शन पुनः वही स्थिति में डेटा को लाना, तो डिक्रिप्शन। तो यहां पे देखिए आंसर क्या होगा, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ठीक है, डिक्रिप्शन नहीं होगा, डिक्रिप्शन किसके लिए होगा, यहां पे ध्यान रखिए, पब्लिक की के लिए। इंक्रिप्शन किसके लिए होगा, प्राइवेट की के लिए। यहां उल्टा लिखा हुआ है, इसी कारण से प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट नहीं, यहां प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, यहां पे क्या होता है, आपका इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही उत्तर आपका क्या है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। अगला, डैश आर द डेटा दैट इज सेंड टू योर कंप्यूटर व्हेन यू हैव विजिटेड, यानी कि जैसे जब भी आप डेटा सेंड किया जाता है, ठीक है, वेबसाइट के द्वारा, तो देखिएगा डेटा सेव हो जाता है अपने आप। वो क्या कहलाता है, कुकीज कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, टेम्पोररी फाइल्स नहीं। क्रैकर, क्रैकर तो दूसरा चीज हो गया, ये है आपका कोई डेटा चोरी करने के लिए क्रैकर, हैकर, क्रैकर सुने होंगे। कुकीज, सही उत्तर कुकीज। क्रैश, क्रैश कोई वर्ड नहीं, यहां पे टेम्पोररी फाइल्स है। जब भी आपको टेम्पोररी फाइल जो अपने आप आ गया आपके पीसी में, उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं %temp। ठीक है, तो उससे रिलेटेड तो ये तो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो अपने आप ऐड हो जाए, तो वो क्या है, कुकीज में ऐड हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, कुकी। अब एब्रिविएशन वाला देख लीजिए, पहला SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ADP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कहीं पे देखिएगा पैकेट भी लिखा हुआ, ठीक है। आई होप yes, all the discussions which we have done in MCQs and abbreviation, that has helped you a lot. Thank you.